आप सबको मैं आज 10th कन्वोकेशन पे, एनुअल डे पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आरजीएस को बने आज 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये 10वां सालाना फंक्शन हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। कितने इसमें वो फैमिलीज मौजूद हैं, वो अहबाब मौजूद हैं जो कि बहुत पहले साल से, पहले दिन से वो हमारे साथ चलते आ रहे हैं। आज उनके बच्चे 7 में पहुंच चुके हैं, तो वो अभी उम्मीद है कि अगले साल तक हम कोई ना कोई उनकी मैट्रिकुलेशन के लिए भी स्टेप ले लेंगे इंशाल्लाह। तो उनका कॉपरेशन एक दिन भी कम नहीं हुआ। ऐसे स्टूडेंट्स जो 2014 से हमारे पास हैं, उन सब को मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन बच्चों के लिए क्लैपिंग करें और उन पेरेंट्स के लिए क्लैपिंग करें। थैंक यू। किसी भी अदारे को जज करने के लिए मैं आपको 2 रूल्स पे बात करूंगा, बताऊंगा। नॉम चॉम्स्की हैं लिंग्विस्ट, फेमस लिंग्विस्टिक्स में उनका काम है। तो वो कहते हैं आपने जब भी किसी चीज को असेस करना है तो आपने 2 चीजें देखनी है। द फर्स्ट वन इज कंपिटेंस एंड द सेकंड वन इज परफॉर्मेंस। कंपिटेंस, आप इन दोनों रूल्स को हम पे अप्लाई करेंगे। कंपिटेंस मीन्स सलाहियत भी हम में है कि नहीं है। मैं एज ए प्रिंसिपल इस अहल हूं कि अदारा चला सकूं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इससे इज्जत भी दी है, नाम भी दिया है, लेकिन इसको एज ए बिजनेस मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया। मैं कभी अपने आप को बिजनेसमैन नहीं कहता, मैं एजुकेशनिस्ट कहता हूं, मैं अपने आप को टीचर कहता हूं। तो ये मेरा जो है वो 10 साल जो है एफर्ट एज ए टीचर है। एज ए प्रिंसिपल जरूर काम कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन एज ए टीचर जो क्लास मुझे पढ़ा के मजा आता है, 45 मिनट की क्लास, प्रिंसिपल ऑफिस में लोग वेट कर रहे हैं, बच्चों के 100 मामला देखने होते हैं डेली, लेकिन मैं सबसे प्रायोरिटी होती है कि मेरी एक इंग्लिश की या मैथ्स की क्लास हो। और 45 मिनट में अगर कोई दरवाजे पे नॉक भी करता है क्लास बंद करके, मैंने 25 बच्चों को फुली टाइम देना होता है, इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैंने टीचिंग में सीखा है उसको आसान तरीन और आला तरीन अंदाज में अपने बच्चों तक कन्वे कर दूं। मेरी टीम कंपिटेंस में आप जब जज करने को आएंगे तो फिर आप आरजीएस की, मैं अपना नाम इसमें कम ही यूज करता हूं क्योंकि मैंने रॉयल ग्रामर स्कूल को आपको एक ब्रांड बना के दिया है। इस आप एक टैग हम पे लगता है, गली मोहल्ले का स्कूल है, ठीक है। आप में से वालिदैन कहते हैं गली मोहल्ले की टीचर्स हैं, गली मोहल्ले का स्कूल है। हमने आपके इलाके में, अपने इलाके में गली मोहल्ले का नाम खत्म करके अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल के बाद हमने लास्ट ईयर कुछ स्टेप्स लिए थे, कुछ स्टेप्स अभी लेने जा रहे हैं। हम अपना नाम रखेंगे, किसी ब्रांड को नहीं खरीदने जा रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे काम को ब्रांड के साथ कंपीट करें, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज देखने का, परखने का मजा आएगा। की आप हमारी कोऑर्डिनेटर्स जो तीनों हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स का है। उसके बाद हमारी सीनियर टीचर्स जो हैं उनकी क्वालिफिकेशंस बहुत आला है माशाल्लाह, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ वो कॉम्पिटेंट टीचर्स भी हैं। तो जब एक कॉम्पिटेंट टीम जो है वो टीम वर्क के साथ अदारे को चलाएगी तो फिर इंशाल्लाह काम होता आपको नजर आएगा। पहला रूल, जब भी आप किसी अदारे को जज करने जाएं, विजिट करें, एडमिशन के लिए जाएं, कंपिटेंस का रूल अपनाइएगा। क्या सीट पे बैठा बंदा कंपिटेंट भी है या नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको आने वाली चीजों को भी जज करने में फायदा होगा। सेकंड रूल जो नाम चॉम्स्की देते हैं हमें, वो है परफॉर्मेंस। बोले मेरे साथ जरा, परफॉर्मेंस क्या है जी? जरा एक्टिव होके बात सुने। आप थक जाएंगे तो आपके लिए रिफ्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट है, लेकिन लास्ट पे, तो प्लीज आप एक्टिव रहें। जहां पे पानी की जरूरत है हमारा स्टाफ मौजूद है, आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देगा इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस की जब हम बात करेंगे, आपने हमारे काम को जज करना है, हमें नहीं देखना, हमारी पर्सनैलिटी को ना देखें, हम कितने अच्छे हैं। ऑनेस्टी
बात की बात है, पहले आपने कंपिटेंसी देख ली हमारी, फिर आप परफॉर्मेंस पे आ गए कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी एकेडमिक्स, पढ़ाई, डेली बेसिस पे कॉपी चेकिंग, रीचेकिंग, फिर उसके बाद सुपर चेकिंग, इतना स्ट्रांग, छोटे एक लेवल पे हम 4 लोग हेड कर रहे होते हैं इस सारे काम को। तो ये मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतरीन बनाने का एक सफर जारी है और ये जारी रहेगा। हम अपने आप को परफेक्ट नहीं कह रहे, मुकम्मल नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ भी इस कायनात में आपको पता है हम जैसे जो लोग हैं ये परफेक्ट तो नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को हता का पुतला बनाया है, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन मिस्टेक्स करने के बाद जो बंदा उसको एक्सेप्ट करता है, मैं ऑफिस में इतनी बड़ी सीट पे बैठ के उसको मुश्किल तरीन सीट करार देता हूँ, और उधर अगर हमसे, टीचर से या कोई भी मिस्टेक होती है, हम फ़ौरन आला ज़रफ़ी से उसको एक्सेप्ट करते हैं और पेरेंट्स से कॉल करके या अगर मौजूद हैं तो लाजमी एक्सक्यूज़ करते हैं, ताकि हम एक इंसान होने के नाते उनके साथ अपने बड़ेपन का मुजाहरा कर सकें। आपने परफॉर्मेंस में स्कूल को जज करना है, कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस। उम्मीद है कि जब आप ये दोनों क्राइटेरियाज पे हमें देखेंगे तो इंशाल्लाह आप स्कूल को बेहतरीन जो है वो पाएंगे। हम जो है वो अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत चेंजेस की, अटेंडेंस हमारी डिजिटल होती है, रिजल्ट सॉफ्टवेयर पे बनता है, बहुत सारे काम जो है अब मैन पावर से कंप्यूटर ने ले लिए हैं, तो पेरेंट्स को भी फैसिलिटी हो जाती है। समटाइम्स रिजल्ट व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, एसएमएस भी उनको मिल जाता है। तो जितनी फैसिलिटीज हो सकती है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक कमी थी हमारे पास स्कूल प्लेग्राउंड की, तो वो भी हमने उस कमी को भी पूरा किया है, उस कमी का एहसास करते हुए कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी का टाइम मिलना चाहिए, और वो भी इस साल से नए सेशन में इंशाल्लाह बच्चों को प्लेग्राउंड के साथ अटैच जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एकेडमिक्स जो है, हमारी पढ़ाई जो है वो बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह बेहतरीन दिखाने की हर साल आप कोशिश करते हैं, तो आपका इसमें कॉपरेशन रहेगा तो हम इसको बेहतरीन कर सकते हैं। एक बार बार मैं ये बात करता हूँ, उसको अभी इस इम्पोर्टेंट मौका पे रिपीट करना चाहूँगा कि पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर की ट्रायंगल होती है, मुसल्लस, 3 साइड्स। आप अगर हम एक तरफ हैं, एक तरफ आपका बच्चा है, लेकिन क्या है तीसरी तरफ आप नहीं खड़े होंगे ना, तो कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा। 4 साइडों में तो शायद एक मिस हो तो बैलेंस रह जाए थोड़ा बहुत देखने में, लेकिन 3 साइडों में तो इम्पॉसिबल। तो इसलिए आप भी अपना रोल जो है वो प्ले करें। मैं बच्चों से बात कर रहा होता हूँ कि अगर आप जो है वो सुबह उठ के पढ़ लेते हैं, अपना पेपर रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर आप समझे कि आप में एजुकेशन हासिल करने का शौक भी है और एजुकेशन को आप इंशाल्लाह आला से आला तरीके से उसको अचीव भी करेंगे, उसमें अच्छे ग्रेड्स भी आप हासिल करेंगे। तो अपने बच्चों की हैबिट्स पे काम करें, वो आपका एक एसेट है। जॉब, बिजनेस, ठीक है, काम काज सब कुछ आपके साथ रहेगा, लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर बच्चा खराब हो गया ना, तो बुढ़ापा जो है हमारा वो बदतरीन हो जाएगा मेरे ख्याल में। खास तौर पे बेटा, बेटियां फिर भी हमारे घरों में रहती हैं, वो बहुत बेहतर है, बेटियों का रिजल्ट भी बेहतर होता है। बेटों के रिजल्ट के लिए बाप को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जो लोग मौजूद हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। मैं अपने मेहमान सुसी हनीफा जी साहब को वेलकम करता हूँ, प्लीज़ आप स्टेज पे तशरीफ करते हैं। जी, आपने कॉपरेशन जो है वो बच्चे के लिए करना है, स्कूल के साथ। यकीन माने अभी मीटिंग में हम ना कोऑपरेटिव पेरेंट्स का अवार्ड रखा है हमने, वो डिसाइड कर रहे थे, तो टीचर्स ने कहा कि सर फलाम बच्चे की मदर जो है ना पॉइंट लिख के लेके आती हैं, वो पॉइंट लिखे होते हैं, वो कहती हैं अच्छा मैंने इस टॉपिक पे भी बात करनी है, इस पे भी बात करनी है, इस पे भी बात करनी है। मैं तो पीटीएम का वेट कर रही होती हूँ, मैं आपको मोबाइल पे तंग नहीं करती, व्हाट्सएप पे फौरन। कुछ होते हैं पेरेंट्स हाइपर, बच्चा घर गया सर को कॉल मिला दी लेकिन ठीक है, उनका एक अपना अंदाज है, लेकिन कुछ पेरेंट्स बड़े तहम्मुल के साथ पीटीएम का वेट करते हैं, उस पर आके बात करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, और हम उनके फीडबैक को नोट करते हैं और अपने अदारे में, सिस्टम में अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
पेरेंट्स का कॉपरेशन रिक्वायर्ड है। अभी एक हल्की फुल्की बात सुना के मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, तो जो कि आपके लोगों पे हंसी भी लाएगी। मैं जब इसको सोचता हूँ एक्साइटेड हो जाता हूँ कि कुछ पेरेंट्स ओवर एक्टिव या प्रो एक्टिव होते हैं, जो कि हद से ज़्यादा भी तावन कर रहे होते हैं। वो क्या होता है, रात तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे मुझे कॉल्स आ रही हैं, सोया हूँ, मैंने 2 बार काट दी। मैंने कहा ना मैं डॉक्टर हूँ ना मैं हकीम हूँ ना 1122 का मेरे पास महकमा है, मैं 11-12 बजे इनकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। 2 बार कॉल काटने के बाद पता चलता है एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है कि आपके अकाउंट में इतनी फी आ गई है मैंने कहा कि शायद ये चेक करना चाह रहे हैं सर को मिली है कि नहीं। फिर मैंने कहा यार आप बड़ा फादर एक बच्चे के कहते हैं, मैंने कहा कि आप बड़ा एक्टिव है लेकिन थोड़ा सा आराम का टाइम भी दे दिया करें, उसके बाद आप एक्टिव रहें। और एक बच्चे की एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। कुछ साल पहले ऐसा होता है कि एक बच्चे के घर में शायद ये हंसने वाली बात ना हो, लम्हा फिक्रिया भी हो हम सब के लिए। एक बच्चे के घर में डेथ हो जाती है उसकी दादों की, तो वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में हमारे पास आया होता है। ऑब्वियसली हम सब लोग परेशान हैं, लोकेलिटी में एक दूसरे को बहुत अच्छा जानते हैं। बच्चा यूनिफॉर्म में आया है, बच्चा मौजूद है, पढ़ के गया है, ऑब्वियसली कोई टेस्ट था या पेपर था। इस सिचुएशन में हम फुली कोऑपरेट करते हैं। 3 दिन की छुट्टी, किसी एक करीबी अजीज की डेथ पे हम बच्चे का पेपर भी रिपीट करवा लेते हैं, बाद में ले लेते हैं, और कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मसला इमरजेंसी रियल हो, तो वो बच्चा यूनिफॉर्म में आया है, घर में दादों की उसकी ना मैयत पड़ी है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा थोड़ा सा एहसास जो है ना पेरेंट्स को पैदा करना चाहिए कि घर में अगर ये डेथ होती है 3 दिन, हमें भी का मुस्लिम भी इस चीज़ को देखना पड़ता है। तो बेशक बच्चे को शौक है या नहीं है, लेकिन कुछ एटिकेट्स जो है ना वो हमें प्रो एक्टिव होते हुए ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हो जाना, ताकि सोसाइटी में हमने इनको दर्द भी सिखाना है और अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी केयर करना भी सिखाना है। 6th क्लास में ऐसा हुआ, एक दिन एक बच्चा कहता है सर मामा बीमार थी तो मैं इस वजह से नहीं आया, उनकी टेक केयर करता रहा। मैंने कहा अच्छा, पूरी क्लास के सामने आप क्या करते रहे हो? सर मैंने बर्तन भी धोए थे, सर मैंने उनको नाश्ता भी करवाया था। मैंने कहा एक्सीलेंट, आपने अच्छा काम किया, आप एब्सेंट रहे। मैंने कहा टीचर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपका फाइन रिलीज कर देती हैं, आपने माँ की देखभाल के लिए छुट्टी की है। तालीम तरबियत का नाम है ना, हमने उनको रोबोट थोड़ी बना देना है, हमने उनको अच्छा इंसान बनाना है, ताकि ये कल के लिए, कल को आने वाले मुआशरे के लिए सूदमंद शहरी के तौर पर साबित हों, और हमें जो है वो अच्छी प्रोडक्ट देखने को मिले। हमारे बच्चे जब सोसाइटी में आए तो ये कल्प्रिट ना बने, कोई मुजरिम ना बने, हमें अच्छे शहरी बने। जिस महकमे में भी जाएं तो ये अच्छा काम करें, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे बिजनेसमैन हों, अच्छे पॉलिटिशियंस हों, अच्छे इंजीनियर्स हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, बल्कि सबसे बढ़कर बाअमल मुसलमान और मुहिब्बे वतन शहरी हों। तो आप सब की भरपूर दुआओं के साथ और कॉपरेशन के साथ मैं अपनी स्पीच को वाइंड अप करता हूँ। आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।